अच्छा, so what does growth mean to you? जैसे आपके ख्याल में you made a very very bold decision. Now we look at it कि you made a complete switch over to another different industry. क्या growth इसी को कहते हैं कि आप इस तरह के risk, आपकी risk appetite हो, hunger and curiosity हो, अपने आप पे यकीन हो? Is this your definition of growth? देखिए सिद्रा, ये मैं यकीन की मैं तो आपको बता दूं, यकीन हर किसी को अपने पर डाउट्स होते हैं. हाँ. इवन नोवाक बीट को भी बटरफ्लाई चल रहे होते हैं, उसको कहते हैं यार मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, पॉइंट लूंगा नहीं लूंगा. द मोमेंट ही स्टार्ट्स डिसबिलीविंग, वहीं पे उसका डाउनफॉल. दैट इज अ 30-second window of regression. So you need to kill that 30-second window of regression and 30-second window of success ढूंढनी. So मैं समझता हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट ये होता है. आपने कहा मैंने क्या किया, मैं आई वॉज इंटरव्यूड बाय सम हेड हंटर कि जी आप CEO पोजीशन के लिए मैं जाना चाह रहा था. तो उन्होंने कहा कि इतना शौक क्यों है. मैंने कहा जी बिल्कुल ग्रो करना है. तो उसने कहा कि आप एक ही इंडस्ट्री में स्टक हुए हैं, टेट्रा पैक में 17 साल से, तो लोग तो बाहर से ये देखते हैं कि आप पैकेजिंग बेचते हैं, उनको ये नहीं पता था मैं ब्रांड मार्केटिंग, कंज्यूमर मार्केटिंग, रिटेल सब कुछ कर रहा था. सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट and you need to have multiple experiences. You need to learn new things. So growth mindset is adding more skill sets to yourself. Make yourself more valuable. And again AI की हम बात करते हैं कि वो आपको valuable कर सकता है. And you can at least say, you should know कि मैं इसको ना क्यों बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ. कोई फील्ड के बारे में कुछ पता करना है, क्वांटम फिजिक्स है, किसी को पता ही कुछ नहीं है, कितनी स्पूकी है क्या नहीं है. इट्स वेरी वेरी मिस्टीरियस थिंग. सो आपको क्वांटम कंप्यूटिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको सीखना है. सो मेरे नज़र में ग्रोथ माइंडसेट है कि एज इज़ जस्ट द नंबर. यू नीड टू कंटिन्यू टू ऐड वैल्यू टू योर सेल्फ. एंड आप वैल्यू का मतलब है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी अगर आप एम्प्लॉयबल हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो वो आपको रखते हैं. नहीं तो अगले दिन आपको कहते हैं आप you're not required. This happens in the corporate world. This happens in any business. Yes. A lot of people would say कि जी say it versus multinationals में क्या फ़र्क है. Everyone wants someone to contribute back to the business, and if you can't, then it means that you're not there to add value. So growth mindset is adding step on step, step by step. आपने अपने अंदर value addition करनी है. And leaders are readers. बिल्कुल. And when you start reading, your memory in any case starts working. Whether you आप digitally पढ़ें, book से पढ़ें, जैसे पढ़ें, रोज कुछ ना कुछ. अच्छा, लोग जो कहते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, आपने वक्त निकाला and you went to Harvard as well in the middle of your professional journey. You took a sabbatical and you went back to school. What was the greatest advantage of going to Harvard? देखिए Harvard, it's not a complete sabbatical. It was a course which I attended over there. And the best part is, since LUMS is on the lines of Harvard, so I did not find it very, very different, but the environment was great. People from 26 different countries who came and they were experienced. What was the course about? It was competing in the age of digital platforms. Wow, okay. And so who's winning? Platform businesses are not all that rosy. So हमें कुछ चीज़ें बताएं कि पता चलें कि बहुत सारे बिजनेसेस जैसे स्टार्टअप्स हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं. 90% स्टार्टअप्स दे फेल. मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी डिग्री की थी लम से, MBA प्रोग्राम, और उसमें यही बता रहे थे कि 90% बिजनेसेस फ्लॉप होते हैं, 10% जो सक्सेसफुल होते हैं वो पहले कई बार फ्लॉप हो चुके होते हैं. सो इट इज़ हाउ इट वर्क्स. सो अब वो बता रहे थे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, येलो पेजेस से AT&T कैसा हुआ, फिर उसके बाद आप उसमें नेटवर्क इफेक्ट क्या चीज़ होती है. And then it gave me a lot of confidence कि LinkedIn, WhatsApp, Facebook ये successful क्यों हैं और ये क्यों जो fail हुए Orchid और बाकी वो क्यों नहीं है. Monetize करना सबसे मुश्किल काम है. A lot of people think कि जी scalability हो गई है तो monetization नहीं हो सकती. So it gave me a lot of reality check, but at the same time I learned, I got the opportunity to give a closing remarks at the course. It was just by luck कि हमें participation का बड़ा शौक होता है. वही 30-second window of success. So end में डेविड याफी जो है उसने कहा जी ओके फाइनल वर्ड्स. डेविड याफी 26 years on the Intel board and LinkedIn में भी पिछले दिनों में बैठे हुए थे वहाँ पे. तो वो उन्होंने एंड में कहा कि जी ओके फाइनल वर्ड्स उमर, ओके say something. So I concluded. I actually took the opportunity and made it the concluding remarks from the class side for the Harvard fraternity, and we loved it, the course.
So it was mostly you need to be surrounded by the right people and you need to go to the right places. So if my company spent a lot of money sending me over there, I came back with a very, very different open mindset, a lot more open mindset. And I said, okay, now I'm going to go to Stanford. Wow. So अब हम अगला कोर्स में सोच रहा हूँ कि यार even if I have to pay it from my own pocket, I'll do that. And that is experience that you can't even Is buy in this dollars.